सागर में नगर निगम प्रशासन के सहयोग से दिव्यांग निःशक्त जनों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए केंद्र सरकार की एपिड योजना अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन विभाग के बैनर तले 1 दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर रविंद्र भवन में आयोजित किया गया। तकरीबन 2 वर्ष बाद यह शिविर विभाग के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बड़ी संख्या में दिव्यांग और निःशक्त जन लाभ लेने पहुंचे। शिविर के माध्यम से वहां उपस्थित डॉक्टरों ने शिविर में आने वाले दिव्यांग जनों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया और उनकी शारीरिक क्षमता में कितने प्रतिशत दिव्यांगता के लक्षण हैं, इसका पता लगाते हुए उस लिहाज से सहायता के लिए कृत्रिम अंग और अन्य उपकरण की जरूरत है, इसके लिए योजना के तहत लाभ देने चयन किया। शिविर में पहुंचे दिव्यांग जनों में शासन की दिव्यांग जनों के प्रति उदासीन रवैये पर रोष भी देखा जा रहा है। जहां दिव्यांग होने के बाद भी शासन की विभिन्न योजना के लाभ से महरूम होने पर उन्होंने सवाल भी खड़े किए, तो वहीं चुनावी वर्ष में 2 वर्ष बाद आनंद फानन में दिव्यांगों की याद आ गई और आयोजित स्वास्थ्य शिविर पर भी खुलकर महज शिविर को खाना पूर्ति बताया। शिविर में मौजूद अधिकारी ने भी माना कि स्वास्थ्य शिविर हर वर्ष लगना चाहिए, जिससे दिव्यांग जनों की समस्या का निराकरण हो सके। उन्होंने विभाग और प्रशासन के बीच तालमेल की कमी होने के चलते शिविर समय पर नहीं लग पाने की बात कही। बहरहाल चुनावी वर्ष में ही सही सरकार और प्रशासन को दिव्यांगों की याद तो आई। अब देखना होगा कि शिविर में चयनित दिव्यांग निःशक्त जनों को कब तक कृत्रिम अंग और अन्य सहायक उपकरण विभाग उपलब्ध कराता है। बताएं, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार सेमरा गोपालमन, विकास खंड जयसी नगर। ये जो शिविर लगाया गया है दिव्यांगों के लिए, क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं यहाँ में और क्या इतने समय बाद ये शिविर लगाया गया है, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? जी, यह 2 साल बाद शिविर लगा है। 2 साल बाद शिविर है। इसमें उपकरण और भी अन्य चीज़ें मिल भी गई शासन की तरफ से। साइकिल है और भी जूता है, बैसाखी है। अब जिसको जो डॉक्टर चयन करेगा उसके लिए वो 2 माह बाद, वो बोल रहे हैं तो 2 माह बाद घर पे पहुंचेगा आपके साथ। नहीं तो जैसे देखने में आ रहे हैं कि इतने लोग दिव्यांग हैं, आदिम जाति विभाग जो है जिसका काम रहता है कि दिव्यांगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहिए, क्या कारण है कि इतने समय बाद, आप 2 साल की बात कर रहे हैं, 2 साल बाद ये शिविर लगाया गया है, इतने दिन से क्या इन लोगों को याद नहीं आया प्रशासन को? जी, ये तो बात है, खैर पहली बात है, ये तो लंबे समय से टंगा हुआ है कि साल में 1 बार लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगता है। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 1.5 साल ऐसे शिविर लगाए जाते हैं। एक चीज़ और पूछना चाह रहे हैं, जैसे दिव्यांगों के लिए पेंशन व्यवस्था होती है, क्या आप लोगों को पेंशन 1000 होनी चाहिए हम लोगों को। नहीं तो अभी कितनी मिलती है आपको? 600 रुपये। 600 रुपये मिलती है। आप बात कर रहे थे कि आपको जो पेंशन मिलती है दिव्यांगों के लिए वो 600 रुपये मिलती है, क्या दिक्कतें बनती है उसमें? उसमें दिक्कत तो कुछ नहीं बनती, लेकिन कम अमाउंट है, इतने में हम लोगों का प्रतिपालन नहीं हो पा रहा है। 1000 से 1500 रुपये पेंशन होनी चाहिए मध्य प्रदेश में। नहीं, अभी आप किस चीज़ के लिए आए थे यहाँ पर? यहाँ पे हम मोटरसाइकिल के लिए आए थे। तो क्या कह रहे हैं ये? वो बोल रहे मोटरसाइकिल शिक्षा से संबंधित ही मिल पाएगी, जो शिक्षा से वंचित हैं, और 80% विकलांग होना चाहिए। हाँ। तो अब विकलांग तो बहुत से हैं, लेकिन बेचारे अब कहाँ पर नहीं मिल पा रहे। नहीं तो जैसे शिक्षा से संबंधित होना चाहिए, तो क्या मतलब नहीं समझे, क्या कहना चाह रही है कि आप पढ़े लिखे होना चाहिए, क्या जॉब करना? तो आप शिक्षा माने अब पढ़ाई रेगुलर कंटिन्यू चल रही पढ़ाई आपकी, तो आपको पढ़ाई में असुविधा ना हो, इसलिए वो गाड़ी उन्हीं छात्रों के लिए सिर्फ बोल रहा है, छात्रों के लिए, बाकी के लोगों को नहीं? बाकी के लोगों के लिए नहीं। तो आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए व्यवस्थाएं? सर, शासन प्रशासन है, वो तो चाहे तो एक विकलांग के लिए गाड़ी से घुमा सकते हैं, और ना चाहे तो साइकिल है। नहीं, अभी जो शिविर लगा है इतने समय बाद, क्या चुनावी के समय शिविर लगाया गया है? जी, चुनावी मुद्दा है ये? जी, चुनावी मुद्दा है। प्राप्ति होना है, अभी तो पंजीयन हो रहा है, सर डॉक्टर वो कर रहे हैं अभी उनकी लिखा पढ़ी, फिर इसके बाद में वो निरीक्षण करेंगे किसको क्या देना है, क्या करना है। तो ये जो दिव्यांग हैं, इनके पास ये उपकरण पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, आपको क्या लग रहा है? 80%, 70% तो नहीं पहुंच पाओगे, 80% चुनावी साल देखते हुए तो पहुंच भी जाए। मैं आपका कहाँ से आई? नाम साजिदा भी है, वार्ड क्रमांक 11, मंडी राहतगढ़, जिला सागर के पास। ये जो शिविर लगाया गया है दिव्यांगों के लिए, ये शिविर में क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं? सर, इस शिविर में
कृत्रिमांगों की व्यवस्थाएं रखी गई हैं, जिसके पास जो सुविधा नहीं है वो उनको उपलब्ध हो सके। नहीं तो क्या कारण है कि ये शिविर इतने समय बाद लगा है? क्या कारण है? इतने सारे दिव्यांग हैं तो दिव्यांगों तक ये जो शासन की योजना है ये नहीं पहुँच रही क्या? जी सर, दिव्यांगों तक आजकल क्या शासन द्वारा कोई भी दिव्यांगों के लिए पूर्णतः संतुष्ट नहीं किया जा रहा। घोषणाएं कर देते हैं और उसका लेकिन वो नहीं मिलता कुछ। नहीं, अभी चुनाव आने वाले हैं और इसी अचानक कारण से ये शिविर लगाया गया है कि चुनाव आ रहे हैं तो अपनी पूर्ति हो सके वो सभी। और एक चीज़ और पूछने में यार, जो आपको दिव्यांगों के लिए जो पेंशन वगैरह मिलती है कितनी मिलती है आपको? सर मेरे लिए 600 रुपये महीना मिलती है। जो 600 रुपये में घर गुजारा हो जाता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होता। तो आपके हिसाब से कितनी होना चाहिए? कम से कम सर 1000 से ऊपर तो होनी चाहिए। तो ये जो शिविर लगाया गया है 2 या 3 साल बाद लगा है तो किस नज़रिए से देख रही हैं आप लोग? ये जो शिविर लगा है 3 साल बाद या 2 साल बाद लगा है, जी सर। जो यहाँ का जो विभाग है वो क्या है दिव्यांगों तक योजनाएं नहीं पहुँचाता क्या? नहीं सर, बिल्कुल कोई जानकारी नहीं मिलती। आज अभी हम लोग को सुबह टाइम नगर पालिका से जानकारी आई थी कि सागर में शिविर लग रहा, अगर आपको जाना हो तो चले जाओ। हम लोग राहतगढ़ से यहाँ तक चले आए। तो ये जो शिविर लगाया गया है तो क्या लग रहा है आपको कि ये चुनावी वर्ष इस कारण लगाया गया क्या? जी सर, ऐसे ही लग रहा। ये बताया क्या नाम है आपका? अप्पू लोधी, कहाँ से आए हैं? नीमवान। ये अभी आप यहाँ पर आए, ये जो शिविर लगा हुआ है, ये जो शिविर लगाया गया है दिव्यांगों के लिए, किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? जिस शिविर लगाया हम लोगों तो सूचना मिली तो मैं यहाँ पे आओ तो मैं बैटरी वाली गाड़ी मिल जाएगी। नहीं तो ये जो शासन की जो योजना है जो दिव्यांगों के लिए पेंशन वगैरह दी जाती है, आप दोनों दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, 600 रुपया मिलती है। और अभी आप जैसी बात कर रहे थे कि आपको कुटी का लाभ नहीं मिला है। हाँ, अभी तक नहीं मिला। नहीं तो आपने कब डाला था फॉर्म? फार्म को तो 3-4 साल हो गई हाँ जब से डला है। हाँ, तो क्या कारण है कि आप लोगों को ये जो प्रधानमंत्री की योजना है आवास, उनका कहने का मतलब ये है कि हर गरीब पे तो होना चाहिए, और आप लोग दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, और आप लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? बोल देते हैं कि बन जाएगी, तुम्हारा नाम आ गया है, आ जाएगी आ जाएगी। कौन है सरपंच? क्या नाम है सरपंच का? क्या नाम आपके यहाँ का? हमारे खबर। ये एक चीज़ और पूछ रहा है, ये जो अभी शिविर लगा है कितने समय बाद लगा है? ये शिविर तो करीब 3 साल हो चुकी है। क्या कारण है कि ये आनंद फानंद में शिविर लगा के और आप लोगों को हितग्राहियों को बाहर से बुला के यहाँ पर चेक करवा रहे हैं? हम ये है कि हमें तो पंचायत से सूचना मिली थी कि हम कलेक्टर ऑफिस गए थे, उन्होंने बोली थी कि तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी, जब शिविर लगे तुम्हें सूचना दी जाएगी, तुम्हें यहाँ पे आ जाना। नहीं तो ये जो शिविर लगा है क्या चुनावी वर्ष आया है इस कारण लगाया गया क्या शिविर? अब इसी कारण समझो सर, इसी कारण समझो। तो इतने समय बाद आपकी याद क्यों नहीं आई है सरकार के लिए? नहीं आई है, हमें तो 10-12 साल हो गई, अब कोई व्यवस्था ही नहीं रही हमारी। ये जो 600 रुपये मिलते हैं आपको पेंशन में, इसमें घर गुजारा चल जाता है? कहाँ चल जाए, 3 बाल बच्चे हैं, तो फिर आप घर गुजारा कैसे चलाते पूरी हैं? बना के चलाते हैं। अच्छा, आज भी मजदूरी कर रहा है। बुढ़ी की। नाम है आपका? ये जो शासन की योजनाएं हैं ये आप तक पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती? जोर से बोले। नहीं बोल पहुँचती है। अभी हमारा तो ऐसी में रहते हैं कि आप देखोगे तो टपरिया डरी है। अच्छा, तो ये जो आवास के लिए आप बात कर रहे थे, आपके पति भी यही बात कर रहे थे, तो क्या कारण है कि आपको आवास का लाभ नहीं मिल पाया? अब जो सचिव सरपंच टालते हैं, अब की बार में नाम आ जाएगा, अब की बार में आ जाएगा। तो कितने समय से परेशान हो रही हैं आप लोग? हम और बहुत समय से कम 10 साल हो गई जब से, तो आई नहीं है। नहीं तो ये पूर्व में जो सरपंच थे उनने काम नहीं किया आपका? 2 बार सरपंच चली गई जब से, नहीं अभी तक आई है। नहीं तो अब जो बोला है। प्रेजेंट में सरपंच है वहाँ पर वर्तमान में, उनको बताया? बोला तो है कि अब आ जाएगी। अब ये जो शासन की योजना है, जो पेंशन वगैरह मिलती है आपको, कितनी मिलती है? 600 रुपये मिलती है। और अभी लाडली बहना का पैसा मिला है? नहीं, अभी नहीं मिला लाडली बहना। क्या कारण है कि आपको लाडली बहना का पैसा नहीं मिला? क्या मालूम क्या कारण। नहीं तो आप जो मामा हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी बहन नहीं है क्या? ये जाने के है बहन के नहीं है, और सब जने बहन कहाँ ने, हम नहीं कहाँ ने, इसलिए तो डाली नहीं है। नहीं, एक चीज़ और पूछना चाह रहे हैं, ये जो शिविर लगा है ये चुनाव के समय पे लगाया है कि पहले भी लगा है? ये चुनाई के पास लगाया, अभी पहले कहाँ पे लगाया। क्या नाम है आपका? अनूप कुमार जैन, कहाँ से आए हैं? अनुरापुर से। ये जो आज शिविर लगाया गया है, ये जो शासन की योजनाएं हैं ये आप तक पहुँचती हैं क्या? अभी तो हमें पेंशन नहीं मिल रही है सर।
और क्या नाच पानी भी मिलता है हम लोगों को। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये जैसे आपकी फैमिली में आप दोनों हैं, हाँ तो दोनों जन दिव्यांग हैं क्या? हाँ, दोनों विकलांग हैं। तो ये उस जैसे वो जो साइकिल वगैरह ये मिली आपको कि नहीं मिली? अभी तक तो नहीं मिली हम लोगों को। नहीं तो कितने समय से आप यहाँ से परेशान हैं? ये जो अभी राहत राशि मिलती है आपको, कुछ राहत राशि देती है सरकार, कितनी देती है? इनको 1000 मिला था, हमें 600। इनको 1000 का की मिला? लाडली बहना के वो विकलांग की। अच्छा, तो जो 600 रुपये आपको मिल रहा है उसमें घर गुजारा हो जाता आपका? घर गुजारा कैसे हुई है 600 रुपये में? तो क्या चाह रहे हैं आप? ये जो एक विभाग है जो दिव्यांगों को देखता है, तो वो समय समय पे ये शिविर लगाएं कि अभी कितने समय बाद लगाई ये शिविर? अभी तो बहुत दिनों बाद लगा है। कितने समय है हमारे हिसाब से? हमको तो नहीं है पता। तो ये 4 साल बाद। अच्छा, 4 एक दिन से स्कूल में लगो तो 4 साल पहले। हाँ, और वो में भी हमारे कुछ नहीं मिले तो किलो प्रमाण पत्र भर मिलो तो। अभी भी शिविर लगा है, आप आए हैं बहुत ताजात में, बाहर से बुलाए गए दिव्यांगों को, क्या कारण है कि आज ही ये याद आई इन लोगों को? क्या मालूम, वो तो बस चुनाव का समय आया और बस याद आने लगती है। वैसे कोई नहीं सुनता, ना कुछ सुविधा है। अकेले 600 रुपये पेंशन मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अरे हम लोगों को कम से कम गाड़ी मिलना चाहिए, 3-3 हज़ार रुपये मिलने चाहिए, तब तो हम लोगों को कुछ होगा। 600 रुपये में क्या होगा हम लोगों को कमाने वाले में? यानी कि ये जो शिविर लगा हुआ है ये चुनावी वर्ष के कारण लगाया गया है, बस और कुछ नहीं है। के लिए जो शिविर आयोजित किया गया है, ये क्यों किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? देखो सर, दिव्यांगजनों के लिए जिनका भी 40% या 40% से ज़्यादा दिव्यांगता है, उन लोगों को यहाँ पे एलिम्को के द्वारा ये चिन्हांकन शिविर है। वो जिन लोगों का भी ऐसा प्रमाण पत्र है 40% या उससे ज़्यादा का, तो उन लोगों को एलिम्को के द्वारा आज चिन्हांकित किया जाएगा। और जो भी लोग यहाँ पे पात्र पाए जाते हैं, फिर उनको निःशुल्क उपकरण प्रदान किए जाएंगे। तो ये वहीं के जो एक्सपर्ट विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञों द्वारा उनको रिकमेंड किया जाएगा कि किस व्यक्ति को कौन सा उपकरण दिया जाना उचित होगा, है ना। तो यहाँ पर देखने में आ रहा है कितने कहाँ के डॉक्टर आए हुए हैं, क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं, और जो दिव्यांग आए हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं? यहाँ पे सर जो डॉक्टर हैं वो एलिम्को के हैं, और जैसे ऑडियोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थो वाले हैं, ऐसे अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं, और वो उन दिव्यांगजनों का असेसमेंट करेंगे, और असेसमेंट के आधार पर उनको जो भी उपकरण की ज़रूरत है वो उसके लिए रिकमेंड करेंगे, और उनको एक पर्ची दी जाएगी। और उसके आधार पर उनको जब भी आज असेसमेंट शिविर है, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन शिविर होगा तो उसमें उनको वो उपकरण निःशुल्क रूप से उनको दिया जाएगा दिव्यांगों को। क्या कारण है इतने लंबे समय पर बाद भी आज दिव्यांगों की याद आई आप लोगों को? इतने लंबे समय बाद ये जो शिविर लगाया गया है, क्या कारण है कि इतने लंबे समय बाद लगाया गया है? इसके लिए सर हम लेटर लिख रहे थे, और एलिम्को को भी हमने बोलते रहे समय समय पर। जैसे ही उनने हमको डेट दी है तो हमने कैंप आयोजित किया। क्या शुभ नाम रखते हैं, किस पद पे हैं? मैं DS यादव, जॉइंट डायरेक्टर सामाजिक न्याय।